नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत गौतम अडानी से। जी हां, गौतम अडानी एक ऐसे बिजनेसमैन जिन्होंने कम वक्त में दुनिया की एक ऐसी ऊंचाई को छू लिया जहां हर कोई पहुंचना चाहता है। जी हां, तमाम कई बड़े बिजनेसमैन को पीछे पछाड़ते हुए गौतम अडानी एशिया के तीसरे पायदान पर आ गए। अमीरी के मामले में गौतम अडानी का जो कारोबार है रात दिन 4 गुना जी हाँ तरक्की के साथ चलता रहा। और जिस तरीके से खबर इस वक्त निकल कर सामने आ रही है कि गौतम अडानी का अब सब कुछ दांव पर लग गया है। जी हाँ, गौतम अडानी चाह कर भी अब कुछ बचाते बचाते नजर नहीं आ पा रहा है, क्योंकि अब सब कुछ जो है वो लुटता नजर आ रहा है। लेकिन आज इस रिपोर्ट में बात करेंगे उनकी जीवन साथी के बारे में। जी हाँ, गौतम अडानी की पत्नी के बारे में आज बात करेंगे। जी हाँ, नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। कैसे गौतम अडानी और उनकी पत्नी के बीच में एक नया रिश्ता जुड़ा और किस तरीके से आज उनकी पत्नी गौतम अडानी के साथ खड़ी है। कौन है उनकी पत्नी, देखिए। कुछ दिन पहले तक विश्व के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति रहे गौतम अडानी की पर्सनल लाइफ लाइम लिमिट में बेहद कम रहती है। अडानी अपनी पत्नी को अपना जीवन की अर्थ स्तंभ बताते हैं। अडानी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी तरक्की के लिए प्रीति अडानी ने अपना करियर दांव पर लगा दिया। उन्होंने अपनी शादी पर भी बात की थी और कहा था कि जब वह प्रीति से शादी के लिए पहली बार मिले तो वह बहुत चुप थे। गौतम अडानी और प्रीति की अरेंज मैरिज हुई थी। पहली मुलाकात को लेकर अडानी ने बताया कि वे बहुत शर्मीले थे। अडानी ने कहा, मैं अनपढ़ आदमी और वो डॉक्टर, तो नेचुरली थोड़ा मिस मैच तो होना ही था। गौतम अडानी बताते हैं कि जिस तरीके से उनकी पत्नी और उनके बीच में जो पहली मुलाकात हुई थी वो वाकई बहुत ज़्यादा हैरान करने वाली थी। हालांकि उस वक्त गौतम अडानी काफ़ी शांत थे, लेकिन मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कहा जाता है दोनों की शादी उनके परिवार के बड़ों की तरफ से ही की गई थी। जिस तरीके से देखा जाता है कि गौतम अडानी के साथ उनकी पत्नी आज पूरी तरीके से खड़ी हुई हैं, लेकिन जिस तरीके से एक वक्त में गौतम अडानी और उनकी पत्नी के बीच जब रिश्ता जुड़ रहा था तो उस वक्त काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें भी आई थी। खबर सामने आई थी कि प्रीति की बात करें तो उनका जन्म मुंबई में हुआ था। इसके बाद वह अहमदाबाद आ गई। कुछ समय के लिए वह अपने परिवार के साथ अमेरिका में भी रह चुकी हैं। प्रीति पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी। उन्होंने गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल अहमदाबाद में क्वालिफाई कर डॉक्टरी की पढ़ाई की, लेकिन शादी के बाद उन्हें अपना करियर छोड़ना पड़ा। शादी के बाद 1996 में वह गौतम अडानी के एनजीओ अडानी फाउंडेशन की चेयरमैन बन गई। अपना करियर छोड़ने का हालांकि प्रीति को कोई मलाल नहीं है। अपने पति को 60वें जन्मदिन पर उन्होंने एक तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा था, 36 साल से भी अधिक समय हो गया, मैंने अपने करियर को अलग रखा और गौतम अडानी के साथ एक नई यात्रा की शुरुआत की। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूं तो उनके लिए मुझे बहुत सम्मान और गर्व महसूस होता है। एक इंटरव्यू में प्रीति अडानी ने कहा था कि जब भी वह निराश होती हैं गौतम अडानी उन्हें हौसला देते हैं और किसी भी समस्या से निकलने के लिए बेहतरीन आइडिया देते हैं। उन्होंने कहा था कि जब उन्हें यह एहसास हुआ कि डेंटिस्ट बनकर वे महज कुछ लोगों की ही सेवा कर पाएंगी, लेकिन फाउंडेशन से जुड़कर वो लाखों लोगों की सेवा कर पाएंगी, तो उन्होंने अपना करियर छोड़ दिया। इतने बड़े साम्राज्य को खड़ा करने में अडानी को अपनी पत्नी की बखूबी साथ मिला। वो कहते हैं, प्रीति जी मेरा पूरी तरीके से साथ देती थी, अभी भी देती हैं। वो फैमिली, 2 बच्चों, मेरी पोती, उनको भी संभाल रही हैं। वो फाउंडेशन का काम भी अच्छे से संभालती हैं और एक डॉक्टर भी हैं। उन्होंने अपना डॉक्टरी का प्रोफेशन छोड़कर मुझे पूरा सपोर्ट किया। उन्होंने फैमिली को संभाला, बच्चों को बड़ा किया और जब बच्चे बड़े हो गए तो फाउंडेशन की जिम्मेदारी संभाली। अपनी पत्नी की तारीफ करते हुए गौतम अडानी आगे कहते हैं कि आज मुझे अंदर से संतुष्टि है कि प्रीति फाउंडेशन के लिए सबसे ज़्यादा काम कर रही हैं। रोज का 7 से 8 घंटा देती हैं। प्रीति की निगरानी में फाउंडेशन का काफ़ी अच्छा विकास हुआ है। गौतम अडानी ने बताया कि वह हफ्ते के 3 दिन अहमदाबाद से बाहर रहते हैं और जब 4 दिन शहर में होते हैं तो देर से ऑफिस जाते हैं ताकि परिवार को समय दे पाएं। वे आगे बताते हैं, मैं रात को ऑफिस से घर आ जाता हूं तो प्रीति के साथ रमी कार्ड गेम खेलता हूं। 8 से 10 राउंड खेलता हूं और ज़्यादा बार तो वही जीतती हैं। जब अडानी फाउंडेशन की स्थापना हुई थी तब इसमें सिर्फ 2 कर्मचारी थे, लेकिन आज फाउंडेशन की तरफ से दावा किया जाता है कि यह पूरे भारत में सालाना 32 लाख लोगों की मदद करता है।
इसके विस्तार में प्रीति अडानी का बड़ा हाथ है। फाउंडेशन 4 मुख्य क्षेत्रों में काम करता है: शिक्षा, सामुदायिक स्वास्थ्य, सतत आजीविका विकास और बुनियादी ढांचे का विकास। प्रीति अपना अधिकतर समय फाउंडेशन को ही देती हैं। खाली समय में उन्हें किताब पढ़ना और नई तकनीक के बारे में जानकारी हासिल करना पसंद है। वह कहती हैं कि स्टार्टअप उन्हें नए आइडिया और प्रेरणा देते हैं। प्रीति को गार्डनिंग का काफ़ी शौक भी है। गौतम अडानी ने कहा कि आज उनका परिवार उनके साथ खड़ा है, ये बहुत बड़ी बात है और इस मुश्किल घड़ी में उनकी पत्नी उनका पूरा सहयोग कर रही है। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि गौतम अडानी ने कभी सोचा नहीं था कि जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आएगा जहां सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, जहां सब कुछ दांव पर लग जाएगा। हालांकि बहुत पहले से कहा जा रहा था कि गौतम अडानी लगातार कर्ज पर कर्ज लेते चले जा रहे हैं और उसी कर्ज के बदौलत वो अपना पूरा साम्राज्य खड़ा कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों ने बहुत पहले यह अनुमान लगाया था कि अगर गौतम अडानी को जरा सा भी झटका लगा और उनकी गाड़ी पर ब्रेक लगा तो वाकई अर्थव्यवस्था पूरी तरह से हिल जाएगी, क्योंकि इस वक्त गौतम अडानी के पास एयरपोर्ट, बंदरगाह, LIC, बैंक और इसके साथ ही साथ तमाम ऐसी चीजें उनके रेलवे तक उनके हाथ में सौंप दी गई है। यानी कि तमाम गवर्नमेंट की जितनी भी कंपनियां हैं सब कुछ गौतम अडानी के हाथों सौंप दी गई हैं और माना यह जा रहा है कि गौतम अडानी अब सरकार पर निर्भर है। हालांकि गौतम अडानी ने यह कहा था कि यह हमला उन पर नहीं, सरकार पर हमला है, इसीलिए सरकार अब गौतम अडानी को बचाने के लिए निकल पड़ी है। क्या सरकार गौतम अडानी और उनकी कंपनी को बचा पाएगी और क्या निवेशकों का पैसा जो बड़े स्तर पर लगा है क्या बच पाएगा? आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।